नमस्कार साथियों, खिड़की खोलेंगे टीम आज फिर आपसे मुखातिब हो रही है और आज हमारा ये जो कार्यक्रम है ये दूसरी कड़ी लेके आ रहा है। कार्यक्रम का नाम है विशेष प्रस्तुति। विशेष प्रस्तुति का दूसरा अंक जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं सुरेश सेन निशांत जी की कविता का नाम है पिता की छड़ी। तो इस कविता का पाठ आपके बीच डॉक्टर रजनी जी करेंगी, तो मैम कृपया हमें। धन्यवाद नरेश जी। प्रिय साथियों, आप सबको मेरा हार्दिक नमन। जैसा कि नरेश जी ने बताया, कविता का शीर्षक है पिता की छड़ी। दीवार से टिकाए हुए अपनी देह सोच रही है छड़ी। दीवार से टिकाए हुए अपनी देह सोच रही है छड़ी कि पिता आए तो वह भी निकले उनके संग घूमने। दीवार से टिकाए हुए अपनी देह सोच रही है छड़ी कि पिता आए तो वह भी निकले उनके संग घूमने। वह हतप्रभ सी ताक रही है पिता के चश्मे को, गमछे को, उनके जूतों को। वह हतप्रभ सी ताक रही है पिता के चश्मे को, गमछे को, उनके जूतों को, जो गुमसुम से पड़े हैं उनकी खाली चारपाई के पास। छड़ी उनकी सबसे विश्वसनीय साथी, छड़ी उनकी सबसे विश्वसनीय साथी जो थामे रखती थी उनका हाथ। गौर फरमाएं। छड़ी उनकी सबसे विश्वसनीय साथी जो थामे रखती थी उनका हाथ। छड़ी की ठकठकाहट में, उसकी सबलता में वह बेटे का सा भरोसा महसूस करते थे। छड़ी की ठकठकाहट में, उसकी सबलता में वह बेटे का सा भरोसा महसूस करते थे। छड़ी पिता की दोस्त की तरह थी। छड़ी पिता की दोस्त की तरह थी, जो राह चलते हुए बतियाती जाती थी उनके अकेलेपन से। जो राह चलते हुए बतियाती जाती थी उनके अकेलेपन से। लंबे सफर में गमछा या पैसा भले ही भूल गए हों कहीं। गमछा या पैसा भले ही भूल गए हों कहीं, पर छड़ी कभी नहीं। किसी दुकान पर बिकने के लिए पहुंचने से पहले यह छड़ी, किसी दुकान पर बिकने के लिए पहुंचने से पहले यह छड़ी सागवान के घने जंगलों से पता नहीं कितनी यात्राएं, कितने पड़ावों को लांघती पहुंची थी एक बूढ़े कुशल कारीगर के हाथों में। पता नहीं कितनी यात्राएं, कितने पड़ावों को लांघते पहुंची थी एक बूढ़े कुशल कारीगर के हाथों में। उसकी देह पर उकेरी है जिसने अपनी कला, उसकी देह पर उकेरी है जिसने अपनी कला उसे आकर्षक बनाने में। उसकी रातों की नींद और दिन का श्रम, उसकी रातों की नींद और दिन का श्रम अभी भी बतियाता रहता है देखने वालों, अभी भी बतियाता रहता है देखने वालों से। पिता अक्सर माँ से कहते थे कि इसके छुअन में उन्हें कभी कभी किसी बीज के चटकने की आवाज सुनाई देती है। बहुत खूब। पिता अक्सर माँ से कहते थे कि इसकी छुअन में उन्हें कभी कभी किसी बीज के चटकने की आवाज सुनाई देती है। क्या बात। इसकी ठकठकाहट में किसी युवा वृक्ष की टहनियों पर बैठे परिंदों के चहकने के मधुर स्वर सुनाई देते हैं। उम्दा। बहुत संवेदनशील। इस छड़ी की हत्थी उन्हें अक्सर हल की हत्थी की याद दिला देती है। इस छड़ी की हत्थी उन्हें अक्सर हल की हत्थी की याद दिला देती है। क्या बात। पिता के जाने के बाद
हम बेटों ने आपस में सब कुछ बांट लिया। पिता के जाने के बाद हम बेटों ने सब कुछ बांट लिया। आपस में सब कुछ बांट लिया। ज़मीन, घर, पासबुक में पड़े सभी पैसे। ज़मीन, घर, पासबुक में पड़े सभी पैसे। रह गई घर के कोने में पड़ी टुकुर टुकुर निहारती माँ और वह छड़ी। टुकुर टुकुर निहारती माँ और वह छड़ी। छड़ी। धन्यवाद साथियों। बहुत संवेदनशील कविता है सुरेश जी की। सुरेश सेन निशांत बहुत संवेदनशील कवि रहे हैं हिमाचल के। जी। दुख की बात है कि वो हमारे बीच है नहीं। तो दोस्तों धन्यवाद। इसी तरह से बने रहिए खिड़की खोलें के साथ। सीखते रहिए, सिखाते रहिए।